नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 15 कोर्ट रियलिटी कंसोलिडेशन डे। पिछले 14 दिनों में हमने कोई सेक्शन नहीं रटा, ना ही कोई शॉर्टकट सीखा। हमने सिर्फ एक काम किया, कोर्ट को वैसे देखा जैसे कोर्ट होता है। आज का दिन नया ज्ञान देने का नहीं है, आज का दिन अपनी सोच को रीसेट करने का है। आपकी सोच में क्या बदला? डे 1 पर अगर मैं आपसे पूछता कोर्ट क्या है, तो शायद आपका जवाब होता कि कोर्ट एक बिल्डिंग है, कोर्ट एक अथॉरिटी है, कोर्ट एक पावरफुल जगह है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कोर्ट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कोर्ट एक प्रेशर सिस्टम है, कोर्ट एक टाइम ड्राइवन इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट एक डिसिप्लिन बेस्ड एनवायरनमेंट है। अगर ये शिफ्ट नहीं आया, तो आगे का प्रोग्राम सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाएगा सबके लिए। इस फेज का 5 कोर ट्रुथ याद रखिए। पहला, कोर्ट लॉ से पहले बिहेवियर देखती है। सेकंड, फाइल बोलने से पहले फाइल हैंडलिंग जज होती है। थर्ड, जज हीरो नहीं मैनेजर होता है। फोर्थ, क्लाइंट इमोशन कोर्ट के लिए रिलेवेंट होते हैं। फिफ्थ, गलत सिस्टम अंडरस्टैंडिंग सब कुछ खराब कर देती है। ये तुरंत अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए ये पावरफुल होते हैं। सबसे डेंजरस गलत फहमी ये है, मुझे सब समझ आ गया या मुझे सब समझ आ जाता है। लिटिगेशन में समझना एक बार नहीं होता, समझना डेली डिसिप्लिन होता है। डेली कुछ नया समझना होता है, डेली कुछ नया ऑब्जर्व करना होता है। जो एडवोकेट मैं जानता हूँ बोल देता है या मैं सब समझता हूँ बोल देता है, कोर्ट उसे सुनना बंद कर देती है, क्योंकि एडवोकेसी में कोई भी कभी परफेक्ट नहीं होता। डेली डिसिप्लिन से, डेली ऑब्जर्वेशन से और डेली लर्निंग से हमें कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। फेज 1 के बाद आपका रोल ये नहीं होना चाहिए मैं आर्गू करने आया हूँ। फेज 1 के बाद आपका रोल होना चाहिए मैं कोर्ट का काम आसान करने आया हूँ। इस रोल के साथ ईगो कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होती है और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनती है। फेज 2 के लिए मेंटल प्रिपरेशन। फेज 2 में हम प्रोसीजर में जाएंगे, प्रोसीजर को समझेंगे कि सिविल की प्रोसीजर क्या होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होती है। ड्राफ्टिंग को डाइसेक्ट करेंगे कि ड्राफ्टिंग किस तरीके से यूज करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और मिस्टेक को एक्सपोज करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स पे हमें सुधार करना है, कौन से मिस्टेक्स को हमें इग्नोर करना है। यहाँ से कंफर्ट जोन हमारा एंड होता है। जो फेज 1 में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया, वो फेज 2 में स्ट्रगल करेगा। इसलिए आज का दिन कमिटमेंट चेक करने का दिन है। जैसे कि डेली हम कुछ टास्क करते हैं, तो आज हमारे डे 15 के टास्क हैं। आज का काम है सिर्फ लिखना नहीं, सोचने का है। पहला, लिखिए और सोचिए कोर्ट के बारे में मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। कोर्ट क्या है, कोर्ट क्या नहीं है, कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कैसे वर्क करती है और कोर्ट क्यों वर्क करती है। सेकंड, लिखिए इस फेज में मेरी सबसे डेंजरस हैबिट कौन सी पकड़ी गई, कि मैं कोर्ट को गलत समझता हूँ या अपना बिहेवियर गलत रखता हूँ या मेरा ऑब्जर्वेशन का तरीका गलत है, वो सारी चीजें। थर्ड, लिखिए फेज 2 में मैं खुद कौन सी एक चीज स्ट्रिक्टली कंट्रोल करूंगा। इस पेज को संभाल के रखिए, हम इसके बाद में रेफर करेंगे। एक वार्निंग और एक प्रॉमिस। वार्निंग ये है कि ये प्रोग्राम आगे और स्ट्रिक्ट होगा, कंफर्ट, एप्रिसिएशन और वैलिडेशन यहाँ नहीं मिलती। प्रॉमिस ये, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहे तो कोर्ट आपको इग्नोर करना बंद कर देगी, ये मेरा प्रॉमिस है। फेज 1 में यही खत्म होता है। यहाँ फेज 1 हमने कंप्लीट किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने एक काम सही किया, आपने कोर्ट को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। प्रोसीजर, ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिकल डिसिप्लिन के साथ हम फेज 2 में एंटर करेंगे कल से। याद रखिए, कोर्ट को समझना लिटिगेशन का पहला इम्तिहान होता है। Thank you for watching Learn with Advocate Govind Sahu.